दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो अपने युग की सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। वही बच्चा जो कभी स्कूल में बैठने की जगह ढूंढता था, आज उसकी तस्वीर स्कूलों की दीवारों पर लगी है। वही बच्चा जिसे कभी पानी पीने की अनुमति नहीं थी, आज उसके विचार करोड़ों लोगों की आत्मा को सींचते हैं। उसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसने ये साबित कर दिया कि गरीबी, जाति या भेदभाव नहीं, बल्कि शिक्षा और साहस ही असली शक्ति है। आज की कहानी उसी छोटे से बालक की है जो संघर्षों से निकलकर बना भारत का संविधान निर्माता। आइए जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के स्कूली जीवन की अनसुनी दास्तां। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से सैन्य छावनी नगर में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासन प्रिय, ईमानदार और शिक्षा को अत्यंत महत्व देने वाले व्यक्ति थे। माँ भीमाबाई धार्मिक और संस्कारशील थीं। घर में साधारणता थी, परंतु आत्मसम्मान भरा था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का मानना था, अगर शिक्षा होगी तो सम्मान अपने आप आएगा। पर उस समय समाज इतना पिछड़ा था कि दलित परिवार के बच्चों को स्कूल में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था। फिर भी उन्होंने ठान लिया, मेरा बेटा पढ़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पिता का तबादला सतारा हुआ और वहीं से छोटे भीमराव की पढ़ाई शुरू हुई। पर जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, सामाजिक सच्चाइयों ने उनका स्वागत किया। वे क्लासरूम के भीतर नहीं बैठ सकते थे, वे पीछे चटाई पर बैठते, कई बार बारिश में कीचड़ पर भी पढ़ाई करते। एक दिन की घटना बहुत प्रसिद्ध है। गर्मी का दिन था, उन्हें बहुत प्यास लगी थी, लेकिन कोई शिक्षक या छात्र उन्हें पानी डालने को तैयार नहीं हुआ। भीमराव ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या मुझे सिर्फ इसलिए पानी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं महार हूँ? उस पल उन्होंने ठान लिया, एक दिन मैं समाज को ऐसी सोच से मुक्त कराऊंगा। भीमराव को किताबों से बेहद प्रेम था। वो पुरानी फटी कॉपियां जोड़कर लिखते, मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में रात रात भर पढ़ते। कई बार खाने को कुछ नहीं होता, पर उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। वे कहते थे, भूख मिटाने से ज्यादा जरूरी है अज्ञान मिटाना। उनके पिता अक्सर कहते, भीमा याद रखना, अगर समाज को बदलना है तो खुद को शिक्षित बनाना होगा। बाद में भीमराव जी का परिवार कोल्हापुर चला गया। वहीं उन्हें मिला एक ऐसा शिक्षक जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। वे थे महादेव अंबेडकर। महादेव जी ने देखा कि यह बालक दूसरों से बहुत अलग है, जिज्ञासु, तेज और ईमानदार है। वे उसे सम्मान से भीमराव कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग असाधारण है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ही उनके नाम से सकपाल हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया और तब से वे कहलाए भीमराव अंबेडकर। कभी कभी उन्हें स्कूल में कोई बैठने नहीं देता, कभी बेंच से उठाकर बाहर भेज दिया जाता, पर भीमराव इन सब का जवाब मेहनत और उत्कृष्टता से देते थे। एक बार शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर किसी को नहीं आया। भीमराव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और पूरी कक्षा चकित रह गई। धीरे धीरे वही शिक्षक जो उन्हें क्लास के बाहर बैठाते थे, उनके ज्ञान का आदर करने लगे। सन 1904 में उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध एलिफिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश मिला। यह उनके समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। वो रोज कई किलोमीटर पैदल चलते, कभी बिना नाश्ते के स्कूल पहुंचते, लेकिन उनकी मेहनत देखकर टीचर तक प्रभावित हो जाते। वो प्रश्न पूछने से कभी नहीं डरते थे। वे कहते थे, सवाल करने वाला छात्र समाज को सोचने की ताकत देता है। भीमराव अपने भाइयों के लिए एक उदाहरण बन चुके थे। वे घर लौटकर सबको पढ़ाते और माँ को कहते, अम्मा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। उनकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते, पर मन में गर्व था कि उनका बेटा एक दिन हजारों को रोशनी दिखाएगा। सन 1912 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और पूरे समाज में ये खबर गूंज गई। लोग कहते थे, एक महार का लड़का कॉलेज तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक डिग्री नहीं था दोस्तों, बल्कि सदियों के भेदभाव के खिलाफ पहला विद्रोह था।
भीमराव जानते थे यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उन्होंने तय किया अब वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। भीमराव जी के लिए शिक्षा का मतलब था मुक्ति, समानता और आत्मसम्मान। वे कहते थे अगर तुम शिक्षित हो तो कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। उनकी सोच थी कि असली ताकत न तलवार में है न दौलत में, बल्कि कलम और ज्ञान में है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम इतने मेहनत क्यों करते हो? भीमराव जी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां कभी वो दर्द न झेलें जो मैंने झेला। उनके हर कदम में एक उद्देश्य था, समाज को बराबरी का अधिकार दिलाना। भीमराव जी का स्कूली जीवन हमें ये सिखाता है, कठिनाइयां हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर मन में सीखने की आग हो तो कोई दीवार ऊंची नहीं रहती। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज यही संदेश हर पीढ़ी के लिए दीपक है। आज जब हम किसी स्कूल के गेट पर जय भीम लिखा देखते हैं तो समझिए वो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उस छोटे से बच्चे की जीत है जो कभी दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ता था। उस बच्चे ने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे भारत का भविष्य गढ़ दिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।